दोस्तों, भारत हर साल करीब 352 मिलियन टन स्टेबल यानी कि पराली को प्रोड्यूस करता है और इसका कुछ % हिस्सा ही हम यूटिलाइज कर पाते हैं बिकॉज भारत के पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसे सही तरीके से यूटिलाइज करने का। और ट्रबल वनिंग की वजह से इस समय दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाके की जो हालत है वो पहले से और ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। लेकिन इस चीज़ को भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी नोटिस किया जा रहा है। लेकिन आज एक ऐसे देश ने भारत के साथ हाथ मिलाकर के इस समस्या के समाधान पर विचार किया है और इस पर तैयारी शुरू की है ताकि भारत इस बड़ी समस्या से बाहर निकल पाए। लेकिन और भी कई ऐसे देश हैं और उनकी मीडिया है जो इस तरीके से रिपोर्ट करी है कि भारत इस समय बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, जिसके बाद दुनिया को इससे दिक्कतें होनी शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल ये जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ पर सभी अपनी दोस्ती और दुश्मनी अपने मतलब के हिसाब से रखते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस समय दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो करीब 231 है। कुछ दिनों पहले ये 600, 700 या फिर 900 तक भी पहुंचा है, लेकिन अगर एवरेज निकाल करके देखा जाए तो ये 231 है और इसीलिए दिल्ली को इस समय दुनिया का मोस्ट पॉपुलेशन सिटी कंसिडर किया जा रहा है। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान का लाहौर यहाँ पर था, लेकिन दिन प्रतिदिन दिल्ली की हालत जो बिगड़ी है इसके कारण दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के इलाकों में रह रहे बूढ़े बच्चे जवान सबको एक दिन में ऑन एन एवरेज 10 से 12 सिगरेट का धुआं अनजाने में स्मोक करना पड़ रहा है। और इसी बात को लेकर के कई वेस्टर्न मीडिया आज इसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करते हुए बात करते हैं भारत के दोस्त की, जहां पर वियतनाम के कुछ ऑफिशियल्स ने भारत के साथ बातचीत की और कहा है कि इस ट्रबल प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से निकाला जा सकता है, जैसा कि ये ऑलरेडी अपने कंट्री में करते हैं। वहां पर एबल यानी कि निकलने वाली पराली का इस्तेमाल करते हुए मशरूम्स ग्रो की जाती हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स और कई तरीके के बायोफ्यूल प्रोड्यूस किए जाते हैं और अब वियतनाम भारत के साथ मिलकर के कई ऐसी टेक्नोलॉजीज भारत को शेयर करने के ऊपर विचार कर रहा है। अगर हम आपको डाटा और आंकड़े बताएं तो भारत वियतनाम की हेल्प लेकर के दुनिया के बड़े इंपोर्टर से बड़े एक्सपोर्टर में आसानी से तब्दील हो सकता है, क्योंकि वियतनाम ने कहा है कि वो ट्रबल का इस्तेमाल करते हुए फर्टिलाइजर्स तैयार कर सकते हैं और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इस समय 207 बिलियन यूएस डॉलर की है, लेकिन कुछ समय बाद यह करीब 300 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने वाली है। और अगर भारत इस फील्ड में काम कर ले तो भारत काफ़ी बड़ा फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर बन सकता है और बड़ा एक्सपोर्ट हम चाइना के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना हर साल करीब 55 मिलियन टन फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट कराता है। लेकिन इस समय प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग ना होने की वजह से भारत को भी फर्टिलाइजर बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हम चाइना से हर साल करीब 2.4 बिलियन, सऊदी अरेबिया से 2.2 बिलियन, ओमान से 700 मिलियन, रशिया से 500 और यूएई से 200 से 250 मिलियन यूएस डॉलर के फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट कराते हैं। और अब बात करते हैं ट्रबल के दूसरे एप्लीकेशन यानी कि ग्रोइंग ऑफ मशरूम इंडस्ट्री भी 2021 तक करीब 50 बिलियन यूएस डॉलर की थी, लेकिन 2025 और 26 तक ये इंडस्ट्री करीब 150 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगी। और मशरूम इंपोर्ट करने के मामले में भी भारत कई गुना ज़्यादा आगे है। भारत आज चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इटली, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट अलग अलग देशों से मशरूम इंपोर्ट कराता है। और बात की जाए पराली यानी स्टेबल के तीसरे बड़े एप्लीकेशन की, वो है बायोफ्यूल्स। ऑलरेडी भारत की अलग अलग आई और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कई ऐसे फॉर्मूले और प्रैक्टिकल्स किए जा चुके हैं जहां पर स्टेबल का इस्तेमाल करते हुए बायोफ्यूल्स तैयार किए गए हैं। और बायोफिल इंडस्ट्री 2022 में करीब 117 बिलियन यूएस डॉलर की थी और ये इंडस्ट्री हर साल 55 पर के ग्रोथ रेट के साथ में आगे बढ़ रही है। 2026-27 तक बायोफ्यूल इंडस्ट्री करीब 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी जितने भी होने वाले ट्रांसपोर्टेशन के ऑपरेशंस हैं उन्हें
इजली रिप्लेस किया जा सकता है बायोफ्यूल से। यहाँ तक कि कई ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल करते हुए फ्लाइट्स को उड़ाना शुरू कर दिया है। और ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई कि ये सभी स्ट्रबल यानी कि पराली से प्रोड्यूस की जा सकती हैं, जिसे इस समय जलाने की वजह से पोल्यूशन अपनी सारी हदों को पार कर चुका है। और भारत हर साल करीब 352 मिलियन टन स्ट्रबल को प्रोड्यूस करता है, जहां पर भारत और वियतनाम मिलकर के इस बड़ी समस्या के ऊपर काम करने वाले हैं, जिससे डेफिनेटली भारत को बड़े सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपके हिसाब से भारत को इन सभी इंडस्ट्रीज पर स्टेबल को लेकर के काम करना चाहिए। दोस्तों, आखिरकार भारत कतर के ऊपर प्रेशर बनाने में सफल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर रिसेंटली कतर ने भारत के 8 नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुनाई थी। और अब से करीब एक हफ्ते पहले भारत ने कतर के कोर्ट में अपील दायर की थी और फाइनली कतर की तरफ से भारत की इस अपील को एक्सेप्ट किया गया है। वहीं पिछले कई वीडियोस में हम आपको इसके बारे में बता चुके हैं कि यदि दोनों देश अपने ट्रेड रिलेशंस को खराब करते हैं तो आगे चल के दोनों के लिए कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, और खासकर इसमें कतर का काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा न सिर्फ कतर भारत का लार्जेस्ट गैस एक्सपोर्टर कंट्री है, बल्कि कतर भारत को भारी मात्रा में डिस्का भी देता है नेचुरल गैस के ऊपर। इसके अलावा कई और बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अभी पेंडिंग में चल रहे हैं, लेकिन कतर की तरफ से लिया गया यह फैसला अब दोनों ही देशों के प्रोजेक्ट फिर से रीस्टार्ट कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कतर ने जिन नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी के सजा सुनाई थी, ये कोई आम नागरिक नहीं थे, बल्कि इन्होंने भारतीय नेवी को एक अच्छी सर्विस दी। इसके अलावा ये सम्मानित नेवी ऑफिसर्स थे, लेकिन कतर एक ऐसी डील को फाइनलाइज करने जा रहा था जिससे आगे चलकर भारत के लिए कई दिक्कतें पैदा हो सकती थी। असल में पसंद गल्फ के अंदर ईरान व अखिला देश है, जिसके पास टेल सबमरीन्स हैं, जो भारत चाहता है कि जल्द से जल्द उसके पास दूसरे ऐसे कई मजबूत विकल्प जमा हो जाएं, जिनके दम पर वह कतर के साथ अपने सारे ट्रेड रिलेशन तोड़ सके। अब यह बात कतर को भी मालूम है कि भारत ने अगर ऐसा सच में कर दिखाया तो उसे काफ़ी नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जब इकोनॉमी पर फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा तो कतर खुद सामने से आकर हमारे नौसैनिकों को रिहा करने का ऑफर देगा। और जिस तरह भारत अपनी जियोपॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके दुनिया के अलग अलग देशों के साथ डील कर रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि कतर का हमारे सामने हाथ जोड़ने का समय अब ज़्यादा दूर नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत और अपने नौसैनिकों को बचाने के लिए क्या और करेगा और कामयाब हो पाएगा? नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।